हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द चैनल सरल द स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम अपने संविधान सभा से रिलेटेड जो वीडियो था पार्ट 2 आज हम वो लेकर आए हैं। इसमें आपको हम ले चलेंगे संविधान की बैठकों, संविधान सभा की बैठकों से लेकर संविधान की प्रस्तावना तक, इसके बीच का जो भी दौर रहा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं कंपटीशन एग्जाम से, वो सब के सब आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो आइए फिर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटी टॉपिक है हमारा, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। और हम बात करने वाले हैं किसकी? संविधान सभा की। पिछले वीडियो में संविधान सभा का गठन हो चुका है और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित हुए हैं? निर्वाचित और मनोनीत कितने हुए? 389, जिसमें से 389 में से 296 मेंबर आपके निर्वाचित हुए हैं। ये पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। और 93 मतलब 93 मेंबर आपके मनोनीत हुए हैं। और ये मनोनयन हुआ है देशी रियासतों से। और ये जो निर्वाचन हुआ है ये हुआ कहाँ से? ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत जिसमें दो क्षेत्र हैं, दो डोमिनियन है। एक है आपका ब्रिटिश प्रांत और दूसरा है आपका कमिश्नरी प्रांत। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। अब हम संविधान सभा की बैठकों से बात करेंगे। देखिए, संविधान सभा की बैठक और सत्र दोनों में अंतर है। संविधान सभा की बैठक का मतलब ये है कि उनके जो मेंबर्स थे उनकी गैदरिंग हो रही है। और सत्र का, अधिवेशन का मतलब ये होता था कि अधिवेशन कुछ दिनों तक संविधान सभा के विचार विमर्श के लिए चलता रहता था। और संविधान सभा की पहली बैठक से लेकर अंतिम बैठक के बीच में संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए। 12वें सत्र की शुरुआत, या जिसे हम अंतिम बैठक भी कह सकते हैं, वो हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिस दिन संविधान सभा को भंग करके इसे संसद के रूप में स्थापित कर दिया गया था और भारत में एक अंतरिम संसद हो गई थी। और इसकी जो पहली बैठक संविधान सभा की हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में, है ना। यहां पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 9 दिसंबर से ही संविधान सभा का पहला सत्र आरंभ हुआ था। 1946 से 1950 तक, या 1949 हम कह सकते हैं, क्योंकि 11वां जो अधिवेशन था इसका संविधान सभा का, वो अंतिम अधिवेशन हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जिस दिन संविधान को क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था, आत्मार्पित किया गया था और अंगीकृत किया गया था। हमने अपनी आत्मा को अपना संविधान अंगीकृत करवा लिया, आत्मार्पित कर दिया और अधिनियमित कर दिया, है ना। तो ये पहली बैठक थी। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे उद्देश्य प्रस्ताव की 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वसम्मति से मान्यता दे दी गई थी। ठीक है, मान लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। और अब इसी के आधार पर उद्देश्य प्रस्ताव आधार था, बेस था कि संविधान का निर्माण कैसे होना चाहिए, है ना। तो आइए चलते हैं फिर थोड़ा डिटेल पर। डिटेल क्या है कि जब उद्देश्य प्रस्ताव आ गया भारत में, अब क्या हुआ कि 29 मार्च 1947 ईस्वी को 60 देशों के संविधानों की एक रिपोर्ट बनाई गई। जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मत से माना गया था, पारित हो गया था, उसी दिन से 60 देशों के संविधानों का एक डाटा बनाया जाने लगा था।
और ये 29 मार्च 1947 ईस्वी को कंप्लीट हो गया। फिर इसी रिपोर्ट के आधार पर, जो 60 देशों के संविधान की रिपोर्ट थी, इसी रिपोर्ट के आधार पर एक संविधान का प्रारूप तैयार होने लगा। संविधान का प्रारूप तैयार कर रहा था कौन? संविधान सभा की कुछ समिति, जिसमें परामर्श देती थी परामर्शदाता समिति। अब क्या हुआ कि समितियों की आवश्यकता हुई, तो संविधान सभा के जो 389 सदस्य थे, इन सदस्यों को अलग अलग समितियों में डिवाइड किया जाने लगा और इस तरह से कुछ समितियां बनाई गई। आइए देखते हैं कौन कौन सी समिति थी। देखिए, संविधान सभा के निर्माण में 2 तरह की समितियां बनी थी। संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा की समितियां, और ये थी 2 प्रकार की। एक बड़ी समितियां थी, बड़ी समितियां जिन पर बड़ी जिम्मेदारियां, ठीक है, बड़े सदस्य, और कुछ छोटी समितियां। आपको ये हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अक्सर आपसे पूछ लिया जाए कि परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे, या आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी या राज्यों की सलाहकार समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, या आपसे पूछ लिया जाए संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, तो आपको ये देखना है, ठीक है। तो आइए, बड़ी समिति टोटल ये 8 थी और ये 13, जिसमें से आपको 6 के नाम पढ़ने हैं। आपकी सबसे पहली है संघ शक्ति समिति, फिर है संघीय संविधान, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, परामर्शदाता समिति, प्रारूप समिति, राज्यों की सलाहकार समिति, प्रक्रिया नियम समिति, कार्य संचालन समिति। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। परामर्शदाता समिति, इसके भी अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रारूप समिति, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, इसके अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना आपको, इसकी डेट हम आपको बता दे रहे हैं, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी। राज्यों की सलाहकार समिति, पीटी नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे, और इन दोनों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये नोट कर लीजिए। अब ये आपकी कुछ समितियां हैं। वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति, कार्य संचालन समिति, इसके हैं KM
मुंशी। प्रत्यायक समिति, और इसके हैं अल्लादी, अध्यक्ष की बात हो रही है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन समिति, सदन समिति देखिए, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष है के.एम. मुंशी, प्रत्यायक समिति के अध्यक्ष हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सदन समिति इसके अध्यक्ष हैं बी पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग इसके डार इसके अध्यक्ष हैं, और प्रेस दीर्घा समिति, प्रेस दीर्घा समिति, और इसके अध्यक्ष कौन, उषानाथ सेन, उषानाथ सेन। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए दो प्रकार की समितियां बनाई, बड़ी समितियां और छोटी समितियां। बड़ी समितियां टोटल 8 थी, छोटी समितियां टोटल 13, जिसमें से हम पढ़ेंगे कितनी, 6 इंपॉर्टेंट। बड़ी समितियां हम पूरी पढ़ रहे हैं। संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, परामर्शदाता समिति जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल, प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर की है। प्रारूप समिति की स्थापना हमने बताया आपको पहले भी वीडियो में, इसी वीडियो में फिर से बताया था, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति, जो कि 7 सदस्यीय समिति थी, इसके गठन का उद्देश्य था कि जो प्रारूप बन रहा है संविधान का, आपको उसकी जांच करनी है। आपको ये देखना है कि ये जनता पर उचित रहेगा या नहीं रहेगा, इसके जितने भी अनुच्छेद आएंगे, जो भी इसका प्रावधान होगा, वो उचित है या नहीं। प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। राज्यों की सलाहकार समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कार्य संचालन समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एवं कर्मचारी समिति, इनको कर्मचारियों की ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, प्रत्यायक समिति अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया, भाषाई प्रांत आयोग एस.के. डार, प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन। देखिए आपको यहाँ पे दो चीजें दिखाई दे रही हैं। बड़ी समिति में भी एक कार्य संचालन समिति है, देखिए आपको यहाँ पे दो चीज दिखाई दे रही है। बड़ी समिति में भी कार्य संचालन समिति है, छोटी समितियों में भी कार्य संचालन समिति है। एक के अध्यक्ष है के.एम. मुंशी और एक के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर कार्य संचालन की जगह पे संचालन लिख के भी आ रहा है तो एकदम सही है, ठीक है। प्रत्यायक समिति अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया, भाषाई प्रांत आयोग एस.के. डार, प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन। नोट कर लीजिए जल्दी से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 अक्टूबर 1948 ईस्वी को संविधान का दूसरा प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। इस प्रारूप के 3 वाचन बनाए गए। पहला वाचन मतलब विचार विमर्श, पहला वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन। पहला वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 से 5 दिन का। द्वितीय वाचन सबसे ज्यादा रहा, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक।
आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान हम लोगों ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। गौर से देखिए, पहली बैठक कब हुई थी हमारी, 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 को। संविधान स्वीकार किया गया है कब, 1949 को। इसके बीच में आप ध्यान से देखिए आता है 1947, और 1947 में आप जानते हैं आपका देश आजाद हुआ था। देश आजाद हुआ तो देश का बंटवारा भी हुआ था। देश का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र डोमिनियन बने थे। तो हमको ये भी देखना है भाई, संविधान सभा में कुछ ऐसे सदस्य भी रहे होंगे मुस्लिम लीग के जो हिंदुस्तान में पहले थे 1946 में, लेकिन 1949 को वो हिंदुस्तान में नहीं थे, वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान। तो अब उनकी जगह खाली हो गई होगी ना, तो ये भी हमको देखना है। जल्दी से देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए आप, ये लाइन ऐसे ही वाचन समझ गए हैं आप लोग। आइए जल्दी से ये देख लेते हैं। देखिए 3 जून 1947 ईस्वी, और इससे पहले आप देख लीजिए 20 फरवरी 1947 ईस्वी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को घोषणा कर दी कि हिंदुस्तान को 30 जून 1947 ईस्वी तक हर हाल में आजाद कर दिया जाए, वहां से ब्रिटिश का शासन हटा लिया जाएगा। इसीलिए 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन भारत एक योजना लेकर आए, और उस योजना का नाम दिया गया क्या, उस योजना को नाम दिया गया माउंटबेटन योजना, जिसे आप कहना चाहें तो कह सकते हैं विभाजन प्रस्ताव। विभाजन प्रस्ताव में मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस दोनों की मांगों को स्थान दिया गया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र डोमिनियन की बात कही गई, और इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मान लिया। अच्छा, जब लॉर्ड माउंटबेटन की ये माउंटबेटन योजना स्वीकार कर ली गई, भारत का विभाजन हो गया, तो संविधान सभा के सदस्यों में कमी आई। तो आइए देखिए जल्दी से क्या हुआ था। ब्रिटिश प्रांत, संविधान सभा की बात करते हैं तो ब्रिटिश प्रांत से संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत से संविधान सभा में पहले कितने सदस्य थे, 296। बात करेंगे क्या पहले की, माउंटबेटन योजना के बाद ब्रिटिश प्रांत हो गया, और आपकी रही क्या, देसी रियासत। देसी रियासत से कितने सदस्य थे, 93। लेकिन अब अच्छा टोटल कितने हो गए, कुल सदस्य 389। अब कितने हैं, अब हैं आपके 229। 93 से ये कितने हो गए, 70, और अब टोटल कितने हैं, 299। ये आपको हर हाल में समझना है। क्या समझना है कि अप्रैल 1948 तक संविधान सभा में 389 से कितने सदस्य बचे, 299। 299 सदस्य ही रहे जब संविधान का निर्माण हुआ। संविधान के निर्माण के प्रोसेस में स्टार्टिंग में 389, लेकिन अप्रैल 1948 के बाद कितने सदस्य, 299। उस वक्त देसी रियासत के कितने, 70, और ब्रिटिश प्रांत के कितने, 229। ये चीज आपको नोट कर लीजिए। अच्छा फिर देखिए
माउंटबेटन योजना के बाद भारत में एक आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, जब ये आया तो भारत में अब एक सरकार की आवश्यकता थी। भारत आजाद हो चुका है, अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन और उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन 1947 में स्वतंत्र भारत की एक सरकार बनी, यह अधिनियम आया। और आप देखिए, अब आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। और इसके द्वारा आपके वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जैसे आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम संचार मंत्री, प्रथम भारत का प्रथम वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत का प्रथम कृषि मंत्री या खाद्य मंत्री या वगैरह वगैरह, है ना। आप देखिए 14 लोग शामिल थे, मंत्रिमंडल कितना था, 14 सदस्य। पीटी नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सरदार पटेल, डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई, आर.के. सन्मुखम में इनका नाम कहीं कहीं लिखा मिलता है, और कहीं कहीं खा की जगह पे ग मतलब सन्मुगम शेट्टी नाम आपको मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इन्हीं का नाम है सन्मुखम शेट्टी। जगजीवन राम, ये मंत्रिमंडल है स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, नोट करते रहिएगा आप लोग, सरदार बलदेव सिंह। राजकुमारी अमृत कौर, C.H. भाभाजी, रफी अहमद किदवाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और नरहर विष्णु गॉडगिल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कोई छूट गया। पीटी नेहरू जी हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, चलिए देखिए, इनको बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को मंत्री, प्रधानमंत्री, साथ साथ इनको राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध क्षेत्र दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। सरदार पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण, इनको ये मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन,
आर के शनमुखम शेट्टी को वित्त मंत्री, जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया, सरदार बलदेव सिंह इनको रक्षा मंत्री बनाया गया, राजकुमारी अमृत कौर इनको चिकित्सा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, CH भाभा इनको वाणिज्य मंत्रालय दिया गया, रफी अहमद किदवाई को प्रथम संचार मंत्री के रूप में स्थापित किया गया, नियुक्त किया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग आपूर्ति मंत्री बनाया गया, उद्योग व आपूर्ति। नरहर विष्णु गाडगिल को कार्य खनन व ऊर्जा मंत्री बनाया गया और डॉक्टर BR अम्बेडकर को विधि मंत्री बनाया गया। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम प्रधानमंत्री, तो आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम शिक्षा मंत्री, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि रेलवे स्वतंत्र भारत का प्रथम रेलवे और परिवहन मंत्री कौन था, तो डॉक्टर जान मथाई। वित्त मंत्री आर के शनमुख शेट्टी, श्रम मंत्री जगजीवन राम, रक्षा मंत्रालय किसे दिया गया, सरदार बलदेव सिंह को। स्वास्थ्य मंत्री स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री CH भाभा, प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे, CH भाभा। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे, रफी अहमद किदवाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कार्य खनन व ऊर्जा मंत्री नरहर विष्णु गाडगिल। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये आपका था क्या, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, जो कि 14 सदस्य था। 14 सदस्य आपके सामने लिखे हुए, आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है हर हाल में। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह का समय लगा, 11 माह 18 दिन का समय लगा। और इसका जो कुल खर्च था वो 64 लाख रुपए था, 64 लाख रुपए। अच्छा, अगर हम कुछ देशों, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान कहीं का है तो वो भारत का है। कुछ ऐसे देश हैं जहां के संविधान में अनुच्छेद तो कम है, लेकिन उनके निर्माण में ज्यादा समय या कम लिया गया। ये सिर्फ 4 देशों के संविधान की हम बात करते हैं, जैसे USA हो गया आपका, कनाडा हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया आपका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। USA का संविधान बना था 1787 ईस्वी में, कनाडा का 1867 ईस्वी में। इसके कुल 7 आर्टिकल्स हैं। USA के संविधान में 7 आर्टिकल्स हैं और इसके निर्माण में लिया गया जो समय था वो 4 माह से कम था, 4 माह से कम था। कनाडा के संविधान का जो निर्माण हुआ वो 1867 ईस्वी में हुआ था और इसमें कुल 147 आर्टिकल्स हैं और इसका जो संविधान निर्माण हुआ है वो 2 वर्ष 6 माह लगभग में हुआ है ना। ऑस्ट्रेलिया, इसका निर्माण हुआ था 1900 ईस्वी में। इसमें कुल 128 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं और इसके निर्माण में लगभग 9 साल लगे।
दक्षिण अफ्रीका के संविधान का निर्माण 1909 ईस्वी को, और इसमें 153 आर्टिकल्स हैं, और इसके निर्माण में लगभग 1 वर्ष लगा। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर आपसे पूछता है कि यूएसए के संविधान में कितने आर्टिकल, तो 7, कनाडा के 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 आर्टिकल्स, और दक्षिण अफ्रीका में 153। और भारत का संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन उसे स्वीकार किया जाता है। कितने आर्टिकल? 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। इसके निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 64 लाख रुपए। नोट कर लीजिए। और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रीफ एनालिसिस होगा, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अनुसूचियां और कुछ अमेंडमेंट्स बताएंगे। और फिर इसके बाद हम ज्योग्राफी पर आएंगे, और आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। अगर आप मुझे थैंक्स करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, आप मेरे चैनल की लिंक्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी शेयर कीजिए। और ये मैं डेली वीडियो में नहीं कर सकता, बस आप लोग अपनी तरफ से भी अपना काम कीजिए, हम अपनी तरफ से अपना काम करेंगे।